जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन डिफेंस डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रशांत पोद्दार। चलिए आज नज़र डालते हैं आज की कुछ खबरों पे। उगाड़ी और गड़ी पाड़वा की सबसे पहले आप सभी को काफ़ी शुभकामनाएं। उगाड़ी को युगड़ी भी कहा जाता है और इसका अर्थ होता है नए दिन का शुरुआत। ये पर्व आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है और वहाँ पे गुड़ी पड़वा के नाम से इसे मनाया जाता है। और आप सभी को हिंदू नव कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना के अरुणाचल प्रदेश के भूभाग पर किए गए जाने वाले दावे को खारिज करते हुए कहा कि ये अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और ये हिस्सा था और हिस्सा हमेशा रहेगा। कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिलकर लोकसभा चुनाव को लेके इलेक्शन लड़ेगी। ये इलेक्शन 3 सीटों पे लड़ी जाएगी। आईपीएस ऑफिसर लव कुमार को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में इंस्पेक्टर जनरल आईजी के तौर पर नियुक्त किया गया। तेलंगाना सरकार ने उगाड़ी और रमजान जैसे त्योहारों के मौके पर क्लास पहली से लेकर 10वीं तक के एग्ज़ाम को अगले हफ्ते में फिर से आयोजित करने का आदेश दिया। पहले ये एग्ज़ाम 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होने वाली थी, लेकिन अब इस एग्ज़ाम को शिफ्ट करके 15 से 22 अप्रैल तक कर दिया गया। इस हफ्ते कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा, तेलंगाना और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हीट वेव शिखर पे रहेगी। इसका अनुमान भारतीय मौसम विभाग ने लगाया हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस बार अप्रैल के बीच मध्य महीने में बारिश होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को वोटर से कहा कि अगर आप आर्टिकल 370 के हटाने से खुश हैं तो आप पार्टी को वोट ना दें। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसकी बी एंड सी टीम को हराकर हम दिल्ली तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि हम फिर से आ चुके हैं। चलिए एक नज़र देते हैं आज की कुछ कानूनी खबरों पे। भारत के चीफ जस्टिस हैं श्री धनंजय वाई चंद्रचूड़। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय समिति के नेता के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने नेता महुआ मोइत्री को उसके एक रिश्तेदार दोस्तों के द्वारा भरित लेने से मना कर सकता है जब तक उसकी बयान ऑब्जेक्टिव और पूरी झूठी नहीं है। तीसरी खबर, कुछ तृणमूल कांग्रेस के नेता ने सोमवार को फैसला किया कि वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर 24 घंटे धरना देंगे। सीबीआई, एनआईए, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसोसजनक नेताओं को तुरंत बदलने की मांग करते हुए पुलिस ने फिर तुरंत प्रोटेस्ट होते हुए नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। बाबा तरसीम सिंह को गोलियों के निशाने पर बना शूटर एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस द्वारा मारा गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नाना माथा साहिब गुरुद्वारा के डेरा कर सेवा चीफ बाबा तरीम सिंह पर हमला करने वाला एक आदमी एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस के साथ इनकाउंटर में मारा गया। आज के कुछ डिफेंस खबरों पे। एक ताज़ा शिपमेंट रशिया से आया है जिसमें इग्ला एस-मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मीन्स मैन पैड शामिल है। भारतीय सेना ने रशिया से इग्ला एस-मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड्स के पहली शिपमेंट प्राप्त की है, जो एक बड़े डील के हिस्से में 120 लॉन्चर और 400 मिसाइल के लिए है। ये सिस्टम सेना के वसात से कम रेंज एयर डिफेंस यानी वसोरध कैपेबिलिटीज को बढ़ाती है, खासकर उत्तर की सीमा के साथ साथ हिमाचल के क्षेत्रों में। डिफेंस की दूसरी खबरें। हाल ही में लक्षद्वीप आइलैंड के गांधी जयंती में सागर कवच
नाम को 2 दिन का एक तात्विक सुरक्षा अभियान हुआ। अभियान में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसी, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक दल, समुद्री पुलिस और मछली पालन, कस्टम्स और अन्य सुरक्षा एजेंसी शामिल थी। डिफेंस की तीसरी खबरें। भारतीय तटरक्षक महानिदेशक राकेश पाल ने अपने 4 दिन के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के क्षेत्रों की बेस पर यात्रा की। यात्रा का मकसद क्षेत्रों में ऑपरेशन तैयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रिव्यू करना था और खास तौर पर सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र सुधारना था। डिफेंस की चौथी खबरें। हैदराबाद के ब्लू क्लॉड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ डी श्यामलला ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशादाबाद में सुरक्षा प्रोत्साहित को और बेहतर करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट वेलफेयर और सिक्योरिटी इक्विपमेंट के स्थापना के लिए सम्मानित किया गया। अब जरा नजर देते हैं आज की कुछ वर्ल्ड न्यूज पे। भारत के विदेश महामंत्री हैं एस जयशंकर। वर्ल्ड न्यूज की पहली खबर। भारत ने मालदीव के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है, जिसमें अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चने और दाल शामिल है और यह फैसला 2024-25 वर्ष के लिए लिया गया है। पूर्व मालदीव यूपी युवा मंत्री मरियन शिवना ने भारत के खिलाफ अपनी पोस्ट के लिए माफी मांगी है। उसने पीएम मोदी के खिलाफ अपवित्र भाषा का उपयोग करने के लिए जनवरी 2024 में सस्पेंड किया गया था। अब उन्हें मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी के बदलते हुए चुनाव के पोस्टर में भारतीय झंडा के हिस्सों को शामिल करने के बाद भारतीय झंडा की मजाक बनाई है। इस पर भारत ने अभी तक कोई प्रतिवाद नहीं किया है। भारत की डिफेंस की वर्ल्ड न्यूज की तीसरी खबर। भारत की पहली निगम के तन पर बने अंतरकोशन की तीखे सैटेलाइट को सफलतापूर्वक वायु में स्थापित कर दिया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने शनिवार को बताया कि उसने सब मीटर ऑप्टिकल सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है, जो भारत में जुड़े हुए और जिसका टेस्ट किया गया था। स्पेस एक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट ने टीसैट 1A सैटेलाइट का परीक्षण करने स्पेस सेंटर से किया, जो कि यूएस के फ्लोरिडा में है। वर्ल्ड न्यूज की चौथी खबरें। भारत और ब्राजील सुरक्षा के गहरे रिश्तों को और गहरा बनाने के प्रयासों के तत्पर होकर संबंध बढ़ाने के लिए डजन सुरक्षा उत्पादनों की एक सूची तैयार कर रहे हैं, जो साथ में विकास और उत्पादन के लिए उपलब्ध है। वर्ल्ड न्यूज की पांचवी खबर। 33 सदस्यों की ऑस्ट्रेलिया फ्यूचर स्किल्स डेलीगेशन भारतीय की यात्रा कर रही है, जिसमें दोनों देशों के संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और महावतपूर्ण कॉर्पोरेशन के बीच व्यापार और सहयोग के विकास के साथ साथ एक दूसरे की मदद की परख की जाएगी। अब नजर देते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज पे। इंटरनेशनल न्यूज की पहली खबर। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मक्का में मिलने का समाचार सामने आया है। उनके बीच के इस मिलन में गाजा के नौकात वॉर का अलावा अन्य विषयों पर भी बातचीत हुई। इंटरनेशनल न्यूज की दूसरी खबर। इजरायल मिलिट्री ने सोमवार को 8 अप्रैल को दक्षिणी लेबनान पर हमला किया और हिजबुल्लाह के एक सीनियर फील्ड कमांडर को मारा। इंटरनेशनल न्यूज की तीसरी खबर। हमास ने 9 अप्रैल को कहा कि इजरायल की कतार और इजिप्ट से रिहाई के मदमान से जो प्रस्ताव मिलना है, ये पैलेस्टीन फैक्शनेशंस के किसी भी मांगों को पूरा नहीं करता। इंटरनेशनल न्यूज की चौथी खबर। यूएनएससी के प्रधान से 8 अप्रैल को पैलेस्टीन अथॉरिटी के समग्र विश्व संगठन के सदस्य से बनाने का आवेदन उन नए सदस्य के प्रवेश के लिए समिति का हाथों रिफर किया गया है। 15 सदस्यों की यह समिति पहले ही अनुमान लगाती है कि संगठन के सदस्य बनाने के लिए क्या शर्तें हैं। अनुमोदन के लिए कम से कम 9 वोट और किसी देश का या ब्रिटेन की प्रतिनिधित्व के विरुद्ध कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल न्यूज की पांचवी खबर। पूरे उत्तर अमेरिका में और मंडल के पूर्वाग्रहों रेस हो रहा है। दुनिया के किलो में 8 अप्रैल को पूरी उत्तर अमेरिका में एक ठंडक भरा अधिकार की छाया पड़ गई है, क्योंकि यह स्थान रशिया ग्रह के पूर्वाग्रह दिख रहा है, जिसे उत्तर अमेरिका के नाम से जाना जाता है और यह अस्तित्व के लिहाज से किलो को सबसे बड़ी ग्रह है।
अब आज की कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ पे खबर डालते हैं। तो आज का मैच है पंजाब सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, शाम के 7:30 बजे।